क्लास ट्वेल्थ के मेरे सभी शेरों श्रेणियों, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में कैसे पास हों, पास होने का तरीका और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए यहाँ पर मेरे भाई यूनिट बाय यूनिट आप लोगों को ताबड़तोड़ एनसीईआरटी के सिलेबस को देखते हुए, मॉडल पेपर को देखते हुए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सबको किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है यूनिट बाय यूनिट यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से बताया जाएगा। छोटू सा वीडियो है, इसको पूरा देखिए, ठीक है ना। पहले इसको मेरे भाई तैयार करिए, उसके बाद आप अपने आप से खुद सोचोगे, पूछोगे कि अब बताओ क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में कैसे पास हो मेरे भाई। ताबड़तोड़ 7 मार्च के दिन गर्दा गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या है, तो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु चस्खा तुमेव, यहाँ पर कर दीजिए ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। चल मेरे भाई, तो यहाँ पर पहला है यूनिट 1 में विलयन है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये देखिए मोलरता है, मोललता, और इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में दिए होंगे, जरूर इसको चटनी की तरह चाट जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद राउल्ट का नियम, बस ताबड़तोड़ होगा, रुक जाओ। राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं इसको भी रगड़ के जाना होगा, पढ़ना नहीं मेरे भाई, ये रगड़ के जाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर परासरण और परासरण दाब के बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक से आप देखोगे तो एग्जाम्पलर में, मतलब एग्जाम्पल में आपको जो है ढेर सारे क्वेश्चन जो दिए होंगे उसको आप रगड़ दीजिएगा, ठीक है ना। रगड़ देंगे तो मेरे भाई लगभग से बिलियन से सारे क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अंतर यदि पढ़ना होगा तो परासरण और विसरण में अंतर पढ़ लीजिएगा। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर से आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन भी मिलेगा ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। इतने सारे क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। और ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपको लास्ट में रिवाइज करना होगा, ठीक है ना। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में कैसे पास हो, ठीक है मेरे भाई ना। तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो, अभी मार लो ताबड़तोड़ में, ठीक है, मार लो, ठीक है ना। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में कैसे पास हो, कैसे पास हो, रुक जा मेरे भाई। अब यहाँ पर पास होने का तरीका, अब देखिए यूनिट 2 की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ताबड़तोड़ में बताया जा रहा है कोलराउस का नियम और इसके यूज क्या है, इसको भी आप रगड़ के जाएंगे, ठीक है ना। कोलराउस का नियम क्या है और इसका यूज, पहला क्वेश्चन मेरे भाई इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर यूनिट 2 है विद्युत रसायन, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम मेरे भैया, इसको भी रगड़ के जाइएगा क्योंकि इसके 2 नियम होते हैं, बहुत इजी है। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन का जो आंसर है ताबड़तोड़ आप लोगों को कुछ दिनों के बाद आपको बना जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आपके पास वीडियो पहुंचते पहुंचते ये क्वेश्चन बन गया हो, ठीक है ना। अच्छा मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पर शार्ट नोट्स की बात किया जाए तो आप लोगों को यहाँ पर विशिष्ट चालकता, रुक जाओ मेरे भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठीक है ना। यहाँ पर विशिष्ट चालकता और यहाँ पर मोलर चालकता के बारे में आप लोग जो है जरूर रगड़ के जाइएगा, ठीक है ना। और इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर जो है, इन दोनों में अंतर जरूर पढ़ के जाइएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में अंतर, ठीक है। यदि आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा मेरे भाई तो रगड़ के जाना है, ठीक है। और चालकत्व तो किसे कहते हैं, सब 7 टाइप के क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया किसे कहते हैं। अब इसके अंदर देखो घुसेंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे बताना है इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा चलो भाई, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अब आगे बढ़ोगे तो ये देखिए नष्ट समीकरण यहाँ पे दिया गया है, इसको जरा एक नज़र से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक नज़र इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके यूज भी होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अंदर सारा खेला है मेरे भाई, ठीक है ना। और मानक इलेक्ट्रोड विभव के भी बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसको प्रभावित करने वाले कारक आप लोग कोई क्वेश्चन बैंक लिए होंगे ना, उससे खोज करके ताबड़तोड़ रगड़ दीजिए उसको, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गए। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में यहाँ पर दिया होगा, वर्णन करिए, सचित्र वर्णन करिए, ठीक है मेरे भाई ना। इसको टाइम मिलेगा तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अंतर की बात कहा जाए तो ये दिया गया है, देखो 2 अंतर है, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में क्या होता है अंतर, इसको देख लीजिएगा। और सेल के बारे में प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक है ना। जो चार्ज नहीं होता मेरे भाई वो उसको कहते हैं प्राइमरी सेल, जो चार्ज हो जाता है सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो अंदर खेला है, छोड़ो बाद में, ठीक है ना। और यहाँ पर ईंधन सेल, फ्यूल सेल के भी बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
तो इतने सारे टॉपिक जो है यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट है। मुश्किल से मेरे भाई 10-12 टॉपिक होंगे, इसको जो रगड़ के जाइएगा और याद रखिएगा कि हर चैप्टर में एनसीईआरटी का बुक आपके पास होगा, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो एग्जाम्पल वाले होंगे उसको जरूर रगड़ दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके पेपर में क्लास 12th केमिस्ट्री में कैसे पास हो, पास होने का तरीका मेरे भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही बनता है, ठीक है। ये सिलेबस से लिया गया है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बार बार वाले क्वेश्चन उसको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, हेडिंग्स का, ठीक है, टॉपिक, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अच्छा मार लो स्क्रीनशॉट, मारो, गर्दा गर्दा मचाना है यार, कुछ नहीं है, ताबड़तोड़ एक बार पढ़ो तो सही, गर्दा मचा दोगे, ठीक है। चल भाई उसके बाद यहाँ पे आइए, यूनिट 3 की बात किया जाए, बस रुक जाओ 2-3 मिनट और। देखिए तो ये आता है रासायनिक बलगतिकी आता है, यहाँ पर पहले आप पढ़िए अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, पहले इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इजी है, पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर का पूछेगा और प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा तो 2 नंबर का हो जाएगा। और अंतर मेरे भैया जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, आणविकता और कोटि में अंतर, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे, तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइम में पूछेगा, ठीक है ना। क्लास 12 केमिस्ट्री में पास होने का तरीका, कैसे पास हो, ठीक है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़िए, 2 हो गया। और गतिक समीकरण और अर्धायुकाल, मतलब ये 4 हेडिंग मेरे भाई, ये 4 हेडिंग है। इन चारों हेडिंगों को, शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा, एग्जाम्पल, गतिक समीकरण और अर्धायुकाल वाला, ठीक है ना, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और सेम यही प्रोसेस अपनाइएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया में, ठीक है ना, परिभाषा, एग्जाम्पल, गतिक समीकरण, अर्धायुकाल, ठीक है ना। तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ये 4 हेडिंग जो है आप लोगों को पढ़ना, मतलब शून्य कोटि का पूरा मसाला, ये नहीं कि जो एक तो पढ़े तो छोड़ देना, नहीं मेरे भाई, पूरा मसाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रथम कोटि वाला, उसके बाद आपका बचता है आर्हेनियस समीकरण, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा एक नज़र, इसको बस केवल देखना है, एक नज़र देखना है, एक नज़र, ठीक है ना, देख लीजिएगा। उसके बाद जो है मन करेगा, टाइम मिलेगा तो सक्रिय ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत बस पढ़ लीजिएगा, ताकि आएगा तो कुछ तो लिख लोगे आप लोग ना। और यहाँ पे एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को कम से कम जो रगड़ दीजिएगा, ठीक है ना, जरूर मेरे भाई। क्लास 12 केमिस्ट्री में पास होने का तरीका, कैसे पास हो, क्या पढ़ें, क्लास 12 केमिस्ट्री में क्या पढ़ें यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है मेरे भाई। तो मार लो स्क्रीनशॉट, मार लो ताबड़तोड़ में। चलो मेरे भाई, यम के सर जी, जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो के अंदर जो है, मतलब आप लोगों को इस चैनल के अंदर बहुत सारा गरम मसाला बना हुआ है, इसको देखिए, ठीक है ना। चलिए भैया, अब हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ, जिसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में आप लोगों को पहला ये काम करना है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल देना होगा मेरे भाई, स्केडियम से दीजिएगा, ठीक है ना, 21 से, तो यहाँ पे हो जाएगा। और डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भैया, संक्रमण तत्व कहते हैं। अंदर सारा खेला है, बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बात समझिए, ठीक है ना। उसके बाद जो इसकी परिभाषा पढ़ने के बाद जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसका गुण देख लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो बना होगा, ठीक है ना। उसके बाद गुण में, इसके गुण जो है पूछता है कभी कभी शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद जो धात्विक गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है मेरे भाई, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, मतलब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, रंगीन आयन सब है। तो इसमें क्या होता है ना, हमने देखा है कि इसमें क्यों पूछता है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर क्यों वाला जब क्वेश्चन जब आएगा तो ट्रिक यही है कि आप डी ब्लॉक या ब्लॉक, सॉरी, डी ब्लॉक का जो भी गुण है उसको इसमें लिखिएगा, ठीक है ना। इसमें और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया होगा मेरे भाई, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, जरूर से जरूर मेरे भाई। क्लास 12 केमिस्ट्री में पास होने का तरीका, डी ब्लॉक का ये पूरा मसाला था, ठीक है ना। डरिए नहीं यार, गर्दा मचा दोगे आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए यह ब्लॉक में क्या होगा, लेंथेनाइट एक्टिनाइट के बारे में है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है ना। और अंतः संक्रमण तत्व इसी को कहते हैं, ठीक है ना, यह ब्लॉक को कहते हैं। यहाँ पे संक्रमण तत्व है, ये है अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लीजिएगा एक नज़र, बस केवल मेरे भाई एक नज़र। आपको गर्म मसाला इसके बारे में चाहिए तो बताइएगा, और इसका वीडियो जल्द ही बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके बाद थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा, प्लस करके लिखा गया है K2Cr2O7 का विचरण, ठीक है, और KMnO4 का विचरण, ठीक है, कैसे बनता है, ठीक है ना। इसके बारे में जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लास 12 केमिस्ट्री में कैसे पास हो, रुको रुको 2 मिनट और, यहाँ पे देखिए, अच्छा मार लो स्क्रीनशॉट, क्लास 12 केमिस्ट्री में कैसे पास हो, पास होने का तरीका क्या पढ़ें, ठीक है ना। आज के बाद मेरे भाई टेंशन मत लो, इसको पहले पूरा तैयार कर लीजिए, उसके बाद बताइए गर्दा गर्दा कैसे मचता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में, ठीक है ना। तो पहले भैया इसके बारे में पढ़ लीजिए, ये क्या होता है, ठीक है ना। ये जो चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में पढ़ लीजिए।
उसके बाद ये जो देखो ये बार बार पूछता है लिगेंड किसे कहते हैं, उसके प्रकार जरूर पढ़ लीजिएगा, इजी है, पढ़ोगे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर वर्नर का सिद्धांत, ठीक है ना, वर्नर का सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर क्या होता है, अंदर जाएंगे तो टाइम लगेगा भाई ना। देखो ये वीबीटी है और ये होगा सीएफटी, ठीक है ना। इसकी संरचना जो है एक नज़र देख लीजिएगा जरूर से, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें क्या पूछता है, आईपीएससी नेम बार बार पूछता है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट जो आईपीएससी नेम जितने भी होंगे उसको एक जगह आप कहीं लिख लीजिएगा, एक जगह कहीं एक पेज पर लिख करके जहाँ सोते हो वहीं पर चिपका दो, ठीक है ना। उसको बार बार देखोगे आपको याद रहेगा, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। कौन सा, ये उप संयोजन यौगिक के चैप्टर में देखोगे तो कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, उसको जो उतार दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए, टेढ़ा है पर मेरा है मेरे भाई। उसके बाद जो है उप संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या, यही है, इसको भी एक नज़र मेरे भाई, इसको कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिएगा, इसके बारे में गरम मसाला बन जाएगा। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैं बार बार कह रहा हूँ, हर यूनिट में कह रहा हूँ मेरे भैया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जिसके आगे एनसीईआरटी लग गया है उसको तो कच्चा चबा के खा के जाना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अच्छा हमारी स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्लास 12 केमिस्ट्री कैसे पास हूँ, केमिस्ट्री में कैसे पास हूँ, क्लास 12 की मेरे शेर जबाजू, ठीक है ना। ये देखिए यूनिट 5 हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर शुरू होगा सेकेंड, अब यहाँ पर शुरू होगा मेरे भाई सेकेंड केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा एल्किल वाला, आएगा हेलो एल्किन वाला, सब ना, सब अंदर सारा खेला है मेरे भाई। तो उसका भी 5-7 यूनिट है, तो उसके बारे में आप लोगों को अलग से वीडियो ये बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला है, ठीक है ना। उसके बाद जो एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एमीन है, जैव अणु है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अलग से छोटू सा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि देखिए एक ही में बनेगा ना, तो आप लोग जो है अरे यार लंबा हो गया ये वो, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पेपर को तैयार करो मेरे भाई, और इसका सोल्यूशन जल्द ही आने वाला है। और हम लोग मिल के इसके अंदर घुसेंगे यार, कुछ नहीं, इसके अंदर घुस करके पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है ना, पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। और आप टेंशन ना लीजिए, 7 मार्च को 2024 एग्जाम जो होने वाला है उसमें गर्दा गर्दा मचाएंगे। एम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा। और मेरे भाई अब तक आप लोग घंटा घंटी दबाई दिए होंगे, मुझे पता है, लाइक वाइक दबाने में आप लोग कंजूसी नहीं करते हो, ठीक है। फिर मिलेंगे, पढ़ते रहो मेरे शेर जी बाजू, पार्ट 2 आएगा जल्द ही।